हेलो हाय वंस अगेन। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। अभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी काम होता है ना, अगर वो प्यार से, सलीके से, दिमाग का इस्तेमाल करके अगर किया जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है ना वो बिल्कुल 100%। क्योंकि कभी-कभी देखा गया है कि कोई भी काम करने के पहले लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि आखिर इसका क्या रिजल्ट होगा, मुझे क्या खामियाजा भुगतना होगा। मतलब कुछ सोचना नहीं है, बस रिले कर देना है। तो जो काम आप करना चाह रहे हैं उस काम को शुरू कर देना है। और बाद में पता चलता है कि इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही खराब हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी काम करो तो उसके पहले आप सोच लो कि अगर लॉस अगर होती भी है तो कितना हद तक, और बेनिफिट अगर होगा तो कितना तक। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा गया है ना कि कोई भी काम करते करते इंसान को मतलब जो एक अंदाजा जो होती है वो हो जाता है। मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल देखा है। आप छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और जाने से पहले हम लोग अपने घर के दरवाजे लगाते हैं, लॉक करते हैं, उसमें ताला लगाते हैं। तो अगर आप उस ताले को बार बार अगर बंद नहीं करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये चाबी जो है, ये चाबी से कौन सा ताला खुलेगा। लेकिन अगर आपके घर में 5-6 डोर है, अगर सभी डोर में ताला लगाना है और आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं, तो डेली आप अगर लगा रहे हो तो 2-3 दिन, 4 दिन मान सकते हैं कि आपसे दिक्कत होगी, वो चाबी नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब आप कंटिन्यू अगर ऐसा करते हैं ना तो आपकी आदत हो जाती है। ताला और चाबी देखने के बाद तुरंत आपको पता चल जाता है कि ये चाबी से ये ताला खुलेगा। मतलब या तो चाबी का कलर, या तो फिर उसका नंबर। मतलब मैं बहुत सारे ऐसे चाबी को देखा हूँ कि जिसमें नंबर नहीं भी होता है तो उसके रंग, आकार और बार-बार ताला खोल रहे हैं, तो इससे आप भी हैबिचुएट हो जाओगे कि इसी चाबी से ताला खुलेगा। तो बस यही चीज़ है। एक्चुअली मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो उदाहरण के साथ मैं आपको आगे लेकर के आ रहा हूँ कि इससे भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो है लेटेस्ट जो प्रॉब्लम अभी चल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को समझाना। ये सोशल मीडिया के ज़माने में पहले जो बच्चे होते थे आधे घंटे 1 घंटे इस्तेमाल करते थे मोबाइल। लेकिन अब क्या हो गया है ना कि पढ़ाई कम और मोबाइल का इस्तेमाल जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर बच्चे से पूछा भी जाए तो वो फट से जवाब देते हैं कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा यूट्यूब देख रहा था, कोई क्वेश्चन मैथ का था, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसमें दिया हुआ तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा सुनने के बाद क्या होता है ना, पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि चलो भाई, आई थिंक एजुकेशन से रिलेटेड सर्च कर रहा। लेकिन बच्चे समय कहाँ दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे गाना सुन रहे हैं, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, या और कोई साइट पे हैं। तो ये ध्यान बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को गुमराह होने में, और बच्चे अगर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं तो सबसे बड़ा जो गलती होती है वो पेरेंट्स की होती है।
क्योंकि अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करते हो तो बच्चा जो है ना वो रास्ता अगर भटक जाएगा तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी गार्डनर होते हैं ना, जो बागवानी करते हैं, जो फूल लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं ना, तो उनको पता रहता है कि इसमें पानी कब देना है, इसमें खाद कब देना है, इसके मिट्टी को, जड़ के पास जो मिट्टी होती है इसको कैसे आई थिंक नॉर्मल रखना है। तो ये गार्डनर को पता होता है। तो हम लोग भी जो है पेरेंट्स, अगर देखा जाए तो गार्डनर ही हैं। अपने फूल, अपने पेड़ को ध्यान देना है कि कब पानी देना है, कब खाद देना है, कब इसके डंठल को काटना है, कब इसके पत्ते को आई थिंक जो सूख गया है उसको हटाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देना पड़ता है। और अगर ध्यान देते हैं तो आप जैसा चाहोगे पेड़ को बड़ा होने के लिए वैसा आकार आप दे सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को जो होता है ना प्रेशर देते हैं पढ़ने के लिए कि कुछ करते नहीं हो, और एग्जाम्पल देते हैं कि उनका लड़का देखो ये फर्स्ट डिवीज़न आया है, इतना नंबर लाया है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। मतलब ऐसा बोलने से क्या होता है ना, बच्चा अपने अंदर से कंपैरिजन करने लगता है कि मैं उससे ऐसा हूँ, मुझे यू नो खरी-खोटी बातें सुनाई जाती हैं। मतलब अंदर ही अंदर वो घुटन सा फ़ील करने लगते हैं। पहले अपने बच्चे को जाँचिए, परखिए, हो सके आप जिसका एग्ज़ाम्पल दे रहे हो उससे भी बेटर परफ़ॉर्मेंस वो दे सकता है या देने वाला है। तो किसी की काबिलियत को आप इस तरह से इग्नोर नहीं कीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि आप, मैं बार-बार बता रहा हूँ, आप गार्डनर हो, आप ही गार्ड कर सकते हो सही से। और रही बात पढ़ाई में, अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे, तो उनको प्यार से समझाइए, बताइए, कुछ मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशनल स्टोरी होती है उसके माध्यम से सिखाने की कोशिश कीजिए। मतलब डायरेक्ट आप स्ट्राइक मत कीजिए, डायरेक्ट चोट मत कीजिए, और कंपैरिजन मत किसी से कीजिए। और कोई भी बात अगर बच्चे को अगर प्यार से समझाया जाए एक फ्रेंड के नाते, अगर बच्चा बड़ा है तो फ्रेंड जैसा बिहेव कीजिए उसके साथ। ऐसा नहीं कि मतलब रामू काका जो होते हैं ना, बहुत ही बुरी तरीके से पेश आते हैं, उनकी नेगेटिविटी दिखाना, शो करना, आई थिंक इट्स नॉट गुड। और इस तरीके से अगर बच्चे पे ध्यान दिया जाए, अभी बहुत सारे ऐसे मूवी हैं जो मोटिवेट बच्चे को किया जाता है। अभी जैसे लेटेस्ट एक मूवी आया है, वो अक्षय कुमार का है, वो आई थिंक भोलेनाथ शंकर का रूप ले रखा है। उसमें एक जो बच्चे होते हैं वो मास्टरबेशन, वो हस्त मिथुन, इसका शिकार हो जाता है। तो इसमें भी इन्होंने यही बताने की कोशिश किया है कि आखिर ये बच्चा ऐसा काम किया तो क्यों किया, आखिर इसका प्रॉपर केयर या सही राह दिखाने वाला, सही बताने वाला कोई तो है नहीं, ना कोई बताया। और इस लड़के का पेरेंट्स भी जो है वो भी इस बात को ध्यान दे रहे थे कि ये हमारी गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन साथ साथ वो स्कूल वाले को दोषी ठहरा रहे थे, उनको बता रहे थे कि अगर स्कूल में इस तरह की सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाए, इसको बताया जाए, है ना, साइंस में बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है, लेकिन मैं आई थिंक ओपनली खुल कर करके नहीं बता पाते, क्योंकि ये स्टडी में आता है, पढ़ाई में आती है, लेकिन नहीं बता पाते हैं। तो हमारे इंडिया में कुछ ऐसे, मतलब कहा जाए शर्मलाज है। तो पढ़ाई में जो है अगर इस तरह की एक्टिविटी अगर करते हैं, मतलब इस मूवी में यही चीज़ बताया कि ये बताना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो बच्चे कल के डेट में, जैसे हमारे बच्चे आई थिंक बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं, वो नज़र उठा नहीं सक रहे हैं, वो सही से, मतलब उनका जीना दुश्वार हो गया था उस बच्चा का। तो कल के डेट में ऐसा ना हो, इसलिए आई थिंक इस तरह का जो एजुकेशन है, ये जो सेक्स एजुकेशन है, इसके बारे में भी बच्चे को बताया जाए कि क्या सही है, क्या गलत है। मतलब इसकी जानकारी अगर होगा तो गलत स्टेप
कभी नहीं ले सकता। और मैं भी कुछ हद तक इसको ध्यान से मैं सोच रहा था, समझ रहा था। थोड़ा देर के लिए हम लोग को सोचने में, सुनने में खराब लगता है, लेकिन बिल्कुल सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो ज़रूरत वाली वीडियो जो होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से दिखाऊं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।